बुलेटिन का आगाज करेंगे बेहद अहम सियासी खबर के साथ। कर्नाटक में गुज़िश्ता 2 हफ्ते से जारी सियासी ड्रामे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबकी निगाहें स्पीकर पर मरकूज हो गई हैं। अदालत ने अपने अबूरी फैसले में स्पीकर को बागी अरकान असेंबली के इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए खुली छूट दे दी। हालांकि अपने फैसले के साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए इस्तीफा दे चुके अरकान असेंबली को पाबंद नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर स्पीकर रमेश कुमार ने कहा कि मैं ऐसा फैसला लूंगा जो किसी भी तरह से आइन और अदलिया के खिलाफ नहीं जाएगा। वाज़ेह रहे कि रियासती असेंबली में कल फ्लोर टेस्ट होना है, जिसे देखते हुए सभी की निगाहें स्पीकर पर मरकूज है। कोर्ट की खंडपीठ ने अपना फैसला दिया, जिसमें चीफ जस्टिस साहब भी थे और उन्होंने फैसला ये दिया कि मेन मामला बाद में डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि कई लीगल मुद्दे इसमें रेज करे गए हैं। बट क्योंकि ट्रस्ट वोट कल है, कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के ये फैसला किया कि पहली बात तो 15 एमएलए, 10 ओरिजिनल, 5 और, जिसमें मिस्टर आनंद सिंह हैं जिन्होंने 1 जुलाई को रिजाइन किया। पूरे 15 को कोई कंपल्शन नहीं है कि कल वो सदन में जाएं या ना जाएं। तो जो व्हिप इशू किया है कांग्रेस पार्टी ने कि ये 15 भी असेंबली में जाएं और ट्रस्ट वोट के हक में वोट करें, या जेडीएस के जो 15 में से हैं, तो ट्रस्ट वोट में जाना या कंपल्शन के एक वोट करना, सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये रिलीफ दी है कि हम जाएं या ना जाएं, हमारी मर्जी है। वहीं इस्तीफे पर स्पीकर को फैसला लेने की छूट के सवाल पर बागियों के वकील मुकुल रोहतगी ने क्या कहा, वो सुनते हैं। रेजिग्नेशन का मुद्दा जो है ये स्पीकर डिसाइड करे, उसका टाइम फ्रेम वो डिसाइड करे, और जो फैसला वो करेगा वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाए। मुकुल सर, एक सवाल होता है कि स्पीकर अगर आज ही इस्तीफे पर विचार करता है और फैसला अपना देते हैं कि इनका हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, और ऑर्डर कोर्ट के सामने रख देते हैं, उस हालात में क्या होगा? उन्हें व्हिप फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, जहां तक कल का सवाल है, मेन मामला कल का है। अगर स्पीकर आज भी रेजिग्नेशन रिजेक्ट कर दे, यही हो सकता है ना मैक्सिमम, तब भी जहां तक ट्रस्ट वोट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने इन 15 विधायकों को ये रिलीफ दिया है कि वो ट्रस्ट वोट में जाना चाहें या ना जाना चाहें, उनकी मर्जी है और कोई कंपल्शन नहीं है। इसका मतलब व्हिप लागू नहीं है और ये 15 एमएलए कल नहीं जाएंगे। अब जब नहीं जाएंगे तो जो रिजल्ट है आपके सामने। और इस मामले पर मजीद मालूमात लेकर हमारे साथ दिल्ली से हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर मौजूद हैं सुमित कुमार का रुख करेंगे यहाँ पर मजीद मालूमात के लिए। सुमित, कोर्ट ने स्पीकर को छूट दी है फैसला करने के लिए, फैसला करने का इख्तियार पूरी तरह से स्पीकर को दिया है। क्या प्रोसीडिंग्स थी आज कोर्ट में, कौन कौन सी दलीलें पेश की गई दोनों जानिब से? सुमित, सुन सकते हैं आप हमें? जी मीडिया के नुमाइंदे सुमित कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, वापस उनसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि बागियों पर सुप्रीम कोर्ट के अबूरी फैसले के बाद कर्नाटक की सियासत में अब गर्मी और बढ़ गई है। आपको यह भी बता दें कि कोर्ट ने स्पीकर को खुली छूट दी है कि स्पीकर को इस पर क्या फैसला लेना है। 15 बागी अरकान असेंबली हैं, अब स्पीकर को तय करना है कि उन्हें इनका इस्तीफा मंजूर करना है या नहीं। सुमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। सुमित, कोर्ट ने छूट दी है स्पीकर को कि उन्हें इस मामले में क्या करना है, क्या प्रोसीडिंग्स थी कोर्ट की आज, दोनों जानिब से क्या क्या दलीलें पेश की गई सुमित इस मामले में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना आदेश दिया है, क्योंकि जो 15 बागी विधायकों ने जो याचिका दायर की थी और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये आदेश दे कि स्पीकर उनके इस्तीफे को जो है वो एक्सेप्ट करे। सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद जो है वो कर्नाटक में जो सियासी संकट है वो और भी गर्मा गया है, क्योंकि कुमार स्वामी की सरकार जो है वो संकट में है, ये साफ हो गया है। क्योंकि बागी विधायक जो है, 15 बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर छूट दे दी है कि उन पर व्हिप लागू नहीं होगा। इसका साफ मतलब है कि सदन में वो पेश होने के लिए बाध्य नहीं होंगे, ये कोर्ट ने साफ कर दिया है। ये इस फैसले का जो असर है वो कल होने वाले शक्ति परीक्षण में सीधे तौर पर पड़ेगा, और ये संभव है कि जो कुमार स्वामी की सरकार है
वो गिर जाएगी, क्योंकि 15 बागी विधायक जो हैं उनको ये सुप्रीम कोर्ट से छूट मिल गई है कि वो उन पर व्हिप लागू नहीं होगा। इसका साफ मतलब है कि वो सदन में मौजूद रहने के लिए बाध्य नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। अगर इस्तीफे पर बात की जाए तो इस्तीफे के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर के पास ये अधिकार है और स्पीकर को ये छूट है कि वो कितने समय में जो है वो इस्तीफे पर फैसला ले, ये कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देगा। तो जाहिर तौर पर दो मसले पर कोर्ट ने रुख साफ कर दिया है कि पहला रुख ये है कि व्हिप जो है उन पर लागू नहीं होगा, और दूसरा ये कि इस्तीफे पर फैसला लेने का या समय सीमा तय करने का जो अधिकार है वो स्पीकर के पास मौजूद है। इसका साफ मतलब है कि आने वाले दिनों में स्पीकर को इस्तीफे पर फैसला लेना होगा। हालांकि कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि इस मामले में कुछ संवैधानिक पहलू हैं जिन पर वो आगे बाद में सुनवाई करेगा। तो ये संभव है कि बिल्कुल सबकी निगाहें अब स्पीकर पर मरकूज है कि आखिर क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका, आप जुड़े इस अहम खबर पर हमारे साथ। तो बागियों पर सुप्रीम कोर्ट के उबूरी फैसले के बाद कर्नाटक की सियासी गर्मी बढ़ गई है। बीजेपी जहां इस फैसले का इस्तकबाल कर रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि स्पीकर आइन की काबिलियत रखते हैं और सही फैसला लेंगे। साबिक सीएम बीएस येदियुरप्पा समेत दीगर बीजेपी लीडरान नई हुकूमत साजी का दावा कर रहे हैं, जबकि इत्तेहादी लीडरान का दावा है कि वो ऐवान में अक्सरियत हासिल कर लेंगे। हालांकि एमएलए को पाला बदलने का डर दोनों तरफ से है। दोनों ही जमातें अपने अरकान को होटल में रखे हुए हैं, जबकि कांग्रेस लगातार अपने बागियों को मनाने में जुटी है। इस बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर रामलिंगा रेड्डी नर्म होते दिखे। रेड्डी का कहना है कि उनका अलग मामला है, बागियों से उनका कोई लेना देना नहीं है और वो पार्टी में भी बने रहेंगे। वहीं बागी एमएलए को भी सख्त हिफाजती इंतजाम में रखा गया है। Supreme Court has given very good verdict. All 15 MLAs, those who have resigned, issue any whip, and there is no condition to attend the Vidhan Sabha. That means Kumaraswamy lost his mandate. Tomorrow is going to move confidence motion. When there is no majority, automatically he must resign tomorrow. I welcome the Supreme Court decision. It is the victory of Constitution and democracy. It is moral victory for rebel MLAs. It is only an interim order, and in future, the SC will decide the power of Speaker. This judgment is not for Karnataka or for the Chief Minister or for the BJP or for anyone. It is a judgment for the entire country. So I was seeing just an interview of Mr. Yediyurappa. He was telling that whip is not needed in the house. Being a former Chief Minister, let it come to power, let it go down to power, let it have whatever he want. But coming to the assembly, not coming to the assembly is an issue left with the individual members. Can anyone block them issuing a whip? Or the 10th schedule is not being affected? So I am sure the country lawmakers, the law minister from who is in the central, he will be better to guide the country, telling or guiding Mr. Yediyurappa that whether whip is needed or not. 104 सीट देने के समय में राज्य जनता का मनस का भावना यह था कि बीजेपी अधिकार में आना है ऐसा, लेकिन 5 साल अधिकार चलाए कांग्रेस सरकार सिर्फ 78 सीट लेकर भी वो मैत्री सरकार किया है। ये लोगों का इच्छा नहीं था। अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया है, राज्य का लोगों का मन में क्या भावना है, वो भावना का पुरस्कार करके कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस मैत्री सरकार नहीं है, ये दुश्मन सरकार है ऐसा छोड़कर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया है। वो भाजपा कर्नाटक में आना, वो लोगों का मन का भावना क्या है ऐसा डिसीजन आज सुप्रीम कोर्ट में दिया है। मैं कुमारस्वामी मुख्यमंत्री को रिक्वेस्ट करूंगा, आपको तो बहुमत नहीं है, इसलिए कल तक क्यों आप वेट करता है, दया से आप इस्तीफा दे दो। और कर्नाटक के इस सियासी बहरान पर तमाम अपडेट्स देने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जयपाल शर्मा मौजूद हैं।
उन्हीं का रुख करेंगे मजीद मालूमात के लिए। जयपाल, आखिरकार कोर्ट ने स्पीकर पर मामला छोड़ दिया कि अब जो तय करना है वो स्पीकर करेंगे। क्या स्पीकर इस्तीफा मंजूर करेंगे? अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, अगर नहीं करेंगे तो फिर इस सूरत में क्या होगा? स्पीकर को इस्तीफे पर फैसले लेने के सवाल पर येदियुरप्पा भी तकरीबन भड़क ही गए। तो क्या चल रहा है कुल मिलाकर कर्नाटक में, ये आपसे जानना चाहेंगे जयपाल। देखिए, थोड़ी देर पहले सुमित यहाँ पर थे, उन्होंने बहुत ही तफसील से आपको बताया कि दरअसल कोर्ट का आदेश क्या है, कोर्ट का ऑर्डर क्या है। लेकिन जब ये कोर्ट का आदेश, जिसके अंदर में स्पीकर को कोर्ट ने खुली छूट दी है कि उसको विचार करना है कि वो क्या करना चाहते हैं, और इसके लिए कोई समय की ताकीद नहीं की गई है, कोई मियाद नहीं दी गई है कि आप इतने दिनों के अंदर में कीजिए। एक आप आर्टिकल 190 के तहत इसके अंदर में आप निर्णय लीजिए। लेकिन अगर राजनीतिक दलों की बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, तो ये अपने अपने तरीक़ों से इस पूरे आदेश को इंटरप्रेट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि उनको जो विधायक हैं उनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके ऊपर व्हिप लागू नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि दरअसल अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई विधायक अगर सदन में नहीं आता है और तो उसको इसके लिए स्पीकर से इजाज़त लेनी पड़ती है और उसके अंदर में उन्होंने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है, तो ऐसे में उनके ऊपर व्हिप लागू होगा और कांग्रेस जो है व्हिप जारी करेगी। एक बार गेंद फिर जो है वो स्पीकर के पाले के अंदर में है। स्पीकर ने अपनी तरफ से अभी तक खामोशी का रुख अख्तियार किया हुआ है। पिछले 2-2.5 घंटे से वो अपने कार्यालय में है, उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की है। हालांकि कांग्रेस के कई लोग गए हैं, उनसे मिल करके आए हैं। अब ये कल सुबह देखना होगा कि दरअसल स्पीकर इस पूरे मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं। क्या जो सदन की कार्रवाई होगी वो किस तरह से शुरू होगी? क्या वो सीधे ट्रस्ट वोट के पर से शुरू होगी या उससे पहले स्पीकर इसके ऊपर में कोई फैसला ले लेंगे? क्या वो ये तय करेंगे कि उनको वो इस्तीफा मंजूर कर रहे हैं या कुछ लोगों को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं? तो इस तरह से अभी जो सारी निगाहें हैं वो एक तरफ स्पीकर की ओर लगी हुई हैं और उनको ये निर्णय करना है। राजनीतिक पार्टियां हैं, ये कानूनी दावपेच का खेल है जी। कांग्रेस ने अपने सारे ऑप्शन खोल के रखे हुए हैं कि जहां कहीं भी कानूनी तौर पर वो प्रहार कर सकती है वो करेगी। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी ओर से पूरी तरह से तैयारी कर रही है। जयपाल, कोर्ट के इस फैसले के बाद कि अब जो तय करना है वो स्पीकर को तय करना है, कांग्रेस जेडीएस का क्या रद्द-ए-अमल रहा, क्या रिएक्शन रहा इन दोनों पार्टीज क्या? जी देखिए, कोर्ट के फैसले के ऊपर में अलग अलग तरह के बयान आए हैं। जैसे कांग्रेस की तरफ से माना जाए तो यहाँ के जो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं दिनेश गुंडू राव, उन्होंने इस फैसले को सही फैसला नहीं माना है। उन्होंने कहा है कि इसके अंदर में एक तरह से एडवांटेज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को चली जाती है। वहीं पर जो कांग्रेस में दिल्ली के कुछ लोग हैं, उन्होंने इसे एक सही तरीके का फैसला माना है। इस फैसले के अंदर में जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से स्पीकर के ऊपर में है और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पूरी तफसील से बताया कि किस तरह से कांग्रेस जो है इसके अंदर में कानूनी दावपेच ढूंढ रही है कि कौन सा ऐसा नुक्ता मिल जाए, कौन सी ऐसी चीज़ मिल जाए जहां पर हम इस जगह पर जो विधायक नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है उन 15 विधायकों ने कि वो यहाँ नहीं आएंगे, तो ऐसे में क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे उनको डिस्क्वालीफाई कराया जा सके? डिस्क्वालीफाई कराना बहुत बड़ा मामला हो जाता है, क्योंकि वैसे में राजनीतिक तौर पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से आप 6 साल के लिए दूर हो जाते हैं। बिल्कुल जयपाल, और स्पीकर अभी कुछ कह नहीं रहे, जैसे आपने बताया मीडिया से मुखातिब अभी तक स्पीकर नहीं हुए हैं। ये वाकई जानना अब दिलचस्प होगा कि स्पीकर क्या रुख इख्तियार करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जयपाल, आप जुड़े हमारे साथ और ये तमाम अपडेट आपने हमारे नाज़रीन तक पहुंचाए। तो स्पीकर को इस्तीफे पर फैसला लेने के सवाल पर बीएस येदियुरप्पा तकरीबन भड़क उठे। रियासती बीजेपी सदर ने खुद को संभालते हुए कहा कि थोड़ा और इंतजार करिए। I have got great respect about the speaker. According to Supreme Court direction, he will act. I have got confidence. But he could disqualify them also. He could disqualify these MLAs also. Let us wait and see. Why should I? He has given the instruction that whip will not apply for them. There was no time bond given by the wait, my dear friend. Wait, my dear friend. Wait, my dear friend. Immediately, as early as possible, you decide and report to the Supreme Court. What do you mean? तो कर्नाटक में हुकूमत पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए सीएम कुमारस्वामी का कुनबा भगवान की शरण में नजर आया।
साबिक वजीर आजम एच डी देवगौड़ा खुद सीएम कुमारस्वामी और कुनबे के दीगर मेंबरान मंदिरों में पूजा करते नजर आए। हालांकि ऑपोजिशन का कहना है कि आज कुमारस्वामी हुकूमत का आखिरी दिन है और बहुत जल्द बीजेपी हुकूमत बनाने जा रही है। रियासत के साथ आला क़यादत भी अदालत के फैसले को अपने अपने नजरिए से वजाहत करता नजर आया। They cannot compel the MLAs to present and vote. विपी लागू नहीं होता है और कल देखेंगे। कल तो ऐसे तो विश्वास मत हासिल कर रहे हैं, देखेंगे हम। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट ये जो गवर्नमेंट है विश्वास खो चुका है। ये गवर्नमेंट चले जाते हैं और चले जाना चाहिए। आई हैव नॉट फुल्ली रेड और हर्ड अबाउट इट, बट आई कैन ओनली से एज फार एज इंफॉर्मेशन आई हैव गॉट नाउ, अकॉर्डिंग टू दैट देयर इज नो कंपल्शन फॉर द मेंबर्स टू अटेंड एंड विप भी लागू नहीं होता है, जहां तक मुझे अभी जानकारी